यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सभी को जय एमसी की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उनको भी माफ़ करने की समर्थ रखता हूँ। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे, प्रभु के एक ऐसे दास के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये बताते हैं कि इनके ऊपर किसी ने केस कर दिया था, जिस वजह से इनको जेल में भी जाना पड़ा और जेल में ही इनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनका जेल का एक्सपीरियंस कैसा था। तो आइए हम मिलते हैं प्रभु के दास प्रोफेट गुलाब सिंह जी के साथ। जय एमसी की प्रोफेट जी। प्रोफेट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। प्रोफेट जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें, आप थोड़ा दर्शकों को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय एमसी की। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक हैं खुदा के अनुग्रह से। और मेरा नाम गुलाब है, मैं मजीठे का रहने वाला हूं। और आज प्रभु ने ये मौका दिया है, बहुत ही अच्छा मौका दिया है और बहुत सारे लोगों की प्रेल के द्वारा ये मौका मिला है। यीशु के गवाह के चैनल में आपने ध्यान से सुनना है इस गवाही को। ये मेरी मतलब जो भी प्रभु ने मेरी लाइफ में किया है, ये गवाही झूठी नहीं है, सच्ची गवाही है। क्योंकि जैसा मूसा ने 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी सनाई पहाड़ पर, और परमेश्वर ने क्या मूसा को जब 10 आज्ञा दी, 10 आज्ञा में एक ऐत 9वीं ऐत में लिखा हुआ है तो झूठी गवाही ना दे। इसलिए हम सच्ची ही गवाही देने जा रहे हैं। आज मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ प्रभु की दया से, और मैं चमेरी में सेवकाई कर रहा हूँ, अजनाड़े के पास पड़ता है, और 8 साल से मैं खुदा का काम कर रहा हूँ। पास्टर जी, जब हम बातचीत कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि आप जेल में होकर आ चुके हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप जेल में कैसे गए, आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा था। जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर तरीके के साथ नहीं जाना था, तब आपकी लाइफ कैसी थी, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। मैं मतलब क्रिश्चियन फैमिली से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। मैं नॉन क्रिश्चियन नॉन बिलीवर है। हाँ, मेरे फादर साहब चर्च में जाते थे। जब मैं बीमार था तब से वो चर्च में जाने लगे थे, और उनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था और बताया था, ये भी बता रहे थे। और जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दिया था, पर उन्होंने कभी चर्च नहीं छोड़ा। पर डैड मुझे भी कहते थे चर्च में जा। मैं हर जगह के विच जाता था। जब वीरवार की बात होती, मैं किसी दरगाह पर जाता था, और डेली पर जब मैं जाता था, मैं घर से पॉलीथीन लेके चले जाने कि मुझे चौल मिलने, आज मिठाई मिलनी है। तो इस कारण मैं वहाँ पर जाकर बैठ जाता था। और हम बुधवार को सेवा भी बहुत करते थे। हर वीरवार, ऐसा वीरवार कोई मिस नहीं हमने किया कि जिसमें हम ना गए हों। हर वीरवार को हम जाना पड़ता था हमें, और वहाँ पर तेल भी डालते थे। और बहुत सारा ऐसा हमने बहुत सारी, उसमें तकरीबन मुझे 2-3 साल वैसे ही उनकी सेवा करते तो हो गया था। हमारे घर में इतनी क्लेश भी बहुत सारी होती थी, पर मैं बिल्कुल भी चर्च में नहीं जाता था। बहुत ही हमारे घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे, और हमारे घर का क्लेश भी इतना ज़्यादा था। और हम डेली पर हम फिर भी वीरवार को जाते थे। मैंने एक भी वीरवार मिस नहीं किया। और जब भी जाते थे हम किसी के मतलब जब से कोई मिठाई का डब्बा लेना, हम देखते थे उसको, उसमें क्या है, पहले से मैंने देख लेना उसमें क्या है। पर डैडी हमसे गुस्सा होते थे। वो गुस्सा ता होते थे क्योंकि वो चर्च में जाते थे, पर हम डैड का ही विरोध करते थे। अच्छा, ये कोई यीशु वाले कोई ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारा मजाक कर रहे थे। तो पर डैड ने एक समय हमें से नाराज भी होते थे, मतलब मारपीट मेरे से करते थे कि तुम चर्च जाया करो, जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। उनका तरीका समझाने का मतलब ये था। पर हम फिर भी अपनी बात नहीं मानी। हम यार दोस्तों के साथ रहे। मैंने डीजे का काम भी किया, पैसे लूटने का, जो पैसे लूटते हैं उनका काम भी किया है मैंने। और मैंने मसीह लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का मजाक भी बड़ा उड़ाया है, क्योंकि कई लोग मुझे कहते भी चर्च जाया कर। मैंने कहा नहीं, तुम तो हालेलुया हालेलुया कर दे रहते हो। फिर 2016 की बात है, और मेरे किसी लड़की के साथ लगाव हो गया। और जब मेरा किसी लड़की के साथ लगाव हो गया, हम उस समय मतलब घर से, जब हमने तो वैसे घूमने के लिए गए थे, पर वो कह रही थी अब मैं घर नहीं जा सकती। तो मैंने सोचा क्यों नहीं घर जा सकती। मैंने सोचा कि चल शाम को मैं घर छोड़ आऊँगा। जब मैंने सोचा था शाम को घर छोड़ आऊँगा, तो मुझे कॉल आने लगे। तो उसने कहा स्विच ऑफ कर लो, और मैं इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा डर गया था। इतना ज़्यादा डर गया था, मैंने क्या अब क्या होगा। और मुझे नहीं पता, हम किसी जगह पर रात हमें रुकना पड़ा। हम जलंधर में कहीं रात रुके थे, और इतनी ज़्यादा बात बढ़ चुकी थी, मैं आपको क्या बताऊं। उस समय ब्रदर आया था, हमें लेने के लिए आया था। वो बोल रहे हैं, चौकीदार ने किसी ने फ़ोन किया कि ये यहाँ पर ठहरे हैं, इनको आके लेके चल जाओ। वो रात उसी समय हमारे पास आए। जब हमारे पास आए थे
वो कह रहे हैं कि लड़की को दे दो और मुझे कुछ नहीं करेंगे। तो उस समय जब लड़की भी दे दी थी, पर उस समय उन्होंने मेरे पर पर्चा कर दिया था, पर्चा कटवा दिया था। वो लड़की के कारण हमारे मतलब केस डल गया था। उनको लगा कि हम घर से शायद भाग गए, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल थी, इस करके उन्होंने लड़की बचाने की खातिर और फिर मुझ पर केस डल गया। और जब हम लड़की को देने थे, मुझे मारने के लिए 3-4 गाड़ी आई थी मुझे मारने के लिए, और हम फुटपाथ पर लोग गए और गाड़ी गोल गोल घुमाती गई। जब मैं नहीं मिला, उसके बाद हम जब जेल में चले गए, मैं मतलब जेल चौकी में चला गया। चौकी 2-3 दिन में रखा था मुझे, और मेरे हाथ कड़ी लगाई गई थी उस समय के लिए। और जब मैं जेल में चला गया, उस समय ही मेरी ज़िंदगी असली स्टार्ट होती है। उस समय जब मैं जेल में गया तो मैंने सोचा कि चल 1 दिन 2 दिन शायद निकल जाऊंगा बाहर, क्योंकि मुझे जेल का बिल्कुल भी माहौल पता नहीं था, क्योंकि मैंने कोई लाइफ में कोई ऐसा क्राइम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, और ना तो मैंने ज़िंदगी में कोई नशे किए थे। और जब केस डल गया, उसके बाद मैं जब जेल में गया, और जब मैं जेल में गया तो जेल में मतलब ऐसे हालात थे, जेल में बहुत सारी गंदगी थी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी। और बहुत सारे लोग कई वहाँ पर जब आए थे, लोग कहते फिर मुझे पूछते तो किस कारण जेल में आया था। फिर मैंने उनको ये बताया मैं इस कारण में जेल में आया हूँ। उन्होंने बताया कि ये केस की तो सज़ा बहुत ज़्यादा है, तुझे 10 साल सज़ा हो सकती, 12 साल से तो पहले नहीं निकल सकता। और ऐसा मुझे बताया था, मैं उस समय बड़ा टूट जाता था। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके ऊपर केस पड़ गया और आप जेल में चले गए, तो सुनने में आता है कि जेल के अंदर एक अलग सी दुनिया बसती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर क्रिमिनल्स ही होते हैं। तो वो कुछ ग्रुप्स भी अंदर बने होते हैं। जब एक नया कैदी जेल के अंदर आता है तो उसे टॉर्चर वगैरह करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, जब आप जेल के अंदर गए, आपके साथ क्या क्या हुआ? क्या आपको कभी टॉर्चर जेल में किया गया? आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा था? ऐसे भी कई लोग जिन्होंने पूरी बरात ही खत्म कर दी है, ऐसे खूनखान कैदी जिन्होंने पूरी बरात ही खत्म कर दी है। तो बहुत ही ज़्यादा हमें भी बहुत सारा वहाँ पर डराया भी जाता था, मतलब कैदी हमें डराते थे, जब शरीर संबंध भी करते थे, लड़कियों के साथ ही शरीर संबंध लोग करते थे। कई ऐसे भी वहाँ पर लोग थे, बहुत सारे लोग थे, झगड़ा भी करते थे जेल में। कई लोग सोचते थे हमें जेल हो चुकी, इसके आगे क्या जाएंगे, खाएंगे तो 2 रोटियां। जेल के अंदर ही कई लोगों का खून कर देते थे लोग। जब मेरे ऊपर केस होया था ना, तो वो लड़की को अपने घर लेके चले गए, और उसके बाद मुझे थाने लेकर चले गए। और जब मुझे थाने लेकर चले गए तो पहली रात जब मैंने काटी ना, मैं आपको क्या बताऊं, रोटी खाने का बिल्कुल मन ना करे। बस पहली रात में रोता ही गया भी मेरे साथ क्या हो गया है, और मैं घर कब जाऊंगा। पहले दिन ही मैं सोच रहा था, जेल के अंदर हर धर्म के वहां पर थे मंदिर मस्जिद थे मतलब, और वहां पर मैंने जब गया था, हम जाते थे पर लंगर के कारण जाते थे। क्योंकि जेल के अंदर दाल ते रोटी दी जाती थी, उसमें भी रोटी भी बहुत मोटी होती थी, कच्ची होती थी, और डेली दाल ही बनती थी। जब वीरवार की बात होनी है तो हमने धार्मिक स्थानों पर जाना है, जब मंगलवार होना है तो हमने फिर धार्मिक स्थानों पर जाना है, और वहां पर हमने कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाता था, हम खाने के लिए जाते थे। एक दिन संडे आया, जेल के अंदर जो चर्च था, जब हम वहां पर गए थे, और वहां पर भी हम सोच रहे थे यहाँ पे भी कुछ अच्छा खाने के लिए मिला था, लेकिन वहां पर जो पादरी थे, मतलब पास्टर थे, जेल के अंदर ही थे पास्टर, वो ऐसे प्रचार कर रहे थे, मानो प्रचार ऐसा कर रहे थे जैसा प्रभु मुझे ही कह रहा है, ऐसा प्रचार कर रहे थे, प्रभु तुम्हें शांति देगा, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें परमेश्वर देगा, और प्रभु तुम्हें सारी लोड़ा जरूरतों को जानता है। और जब ऐसे ही वो वहां पर खुदा के दास वहां पर कह रहे थे अपनी आंखों को बंद करो, मैंने अपनी जब आंखों को बंद किया, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर पर ही हूं, और मेरे अंदर एक ऐसी आवाज आई, उसने कहा कि पुत्र मत डर। मुझे ऐसा लगा, मैंने इधर उधर को देखा तो मेरे पास कोई नहीं था। जब प्रभु की आराधना कर रहे थे, मैंने इनको देखा, मैंने कहा शायद इनने बुलाया होगा, पर किसी ने नहीं बुलाया। फिर मैंने आंख बंद की, उसने फिर दूसरी आवाज आई, उसने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। और जब समाप्ति हुई, फिर हम वहां पर चले गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बात की, उसने कहा यार तेरा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत जेल में इतनी लड़ाई भी इतनी होती थी, मेरा रहना इतना ज्यादा मुश्किल था, सिर में इतनी सारी जुएं पड़ चुकी थी, क्योंकि वो बार बार वही हमें कपड़े बिछाने पड़ते थे, और क्योंकि वहां पर डस्ट के कारण, ज्यादा साफ सफाई दे ना कारण बाल बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, और जुएं इतनी पड़ चुकी थी।
उस समय मैं रोता ही रहता था, कब यहाँ से बाहर निकलूंगा। जब हमने रोटी खानी होती थी वहां पर, जब हमने जाना था वो मैंने नहाने के लिए जाना, टॉयलेट भी इतने गंदे होते थे, इतने ज्यादा गंदे होते थे, लैट्रिन पड़ी होती थी, और इतना ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, हम सोचते ये कहाँ फंस गए हम। 3.5 महीने से मैंने बाइक नहीं देखी, 3.5 महीने में मैंने बाइक नहीं देखी। हम पहले सोचते हम कैसे बाइक में बाहर होते तो घूमते थे, लेकिन ये कोई योजना थी परमेश्वर की। जब मैं फिर चर्च में वहां पर जाने लगा तो मुझे अच्छा फील होने लगा, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घर पर ही हूं। और फिर ऐसे दिन निकलते गए। प्रभु के दास वहां पर कहते थे प्रार्थना करना। जब एक समय के लिए मतलब हम प्रार्थना कर रहे थे, अचानक मेरा सिर घूमने लगा, वहां पर ही सिर मेरा घूमने लगा। उस समय वर्शिप चल रही थी, जब वर्शिप चल रही थी उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब मेरा शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और उसके बाद जब मैं आया था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे प्रभु की प्यास जी होने लगी। जब मुझे प्यास होने लगी और मैंने फिर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जैसा उन्होंने मुझे सिखाया था, जैसा मुझे बताया था कि ऐसी प्रार्थना करनी है, मतलब ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसी आराधना करनी। मैं भी प्रार्थना में शामिल हो गया। जब मैं प्रार्थना उस समय मतलब डेली प्रार्थना करनी, रात को प्रार्थना करनी। जब मैं प्रार्थना करता, बहुत सारे लोग, मेरे आसपास के लोग गाली गलौज इतना करते थे गाली गलौज, और मैं आपको क्या बताऊं। और जब गाली गलौज करते थे, पर मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ी। 3.5 महीने में जितने भी तरीके पड़ी थी, और मैं उस समय प्रार्थना ही करके जाता था। मुझे बिल्कुल भी वचन पढ़ना नहीं आता, पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, ना हिंदी, ना पंजाबी, ना इंग्लिश। उन्होंने मुझे बाइबल देती थी, मैंने सोचा भी मुझे बाइबल तो दे दी है पर मुझे पढ़नी नहीं आती। फिर मैंने क्या किया, बाइबल अपने पास रख के थे, मैं रात को सो जाता था। फिर मेरे अंदर एक आवाज आती, उसने कहा सिखाऊंगा तुझे, दिखाऊंगा राह, मेरी अखियां तुझे देखन सदा। और मुझे नहीं पता कि ये, मैंने सोचा करे पता नहीं शायद मेरे अंदर का वहम है। और मैंने कहा कि मैं जेल के अंदर हूं, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। जब मैं जेल के अंदर था ना, कई लोग कहते थे कि मतलब तेरे घर से नहीं कोई आया मुलाकात पाने के लिए, तुझे मिलने के लिए आया। मैं बड़ा शर्मिंदा होता था कि मैं सोचता मेरे घर कहाँ लोग मर गए, मेरा नहीं कोई पीछे आएगा। अपनी लाइफ के अंदर शैतान ने ये विचार मेरे अंदर डाले थे, तेरे सब लोग मर चुके हैं, कोई नहीं तेरे पीछे आएगा, हुन मैं तुझे यहां ही रखूंगा। और एक समय की बात है जब मुझे पता चला, ये बात को पता चला था, और जब मेरे मतलब मम्मी मुलाकात के लिए आने लगी थी, और उस समय जब आने वाले थे ना, मेरे भरा दी बांह टूट गई। उस समय मेरे भरा की गिरने के कारण पौड़ियां से गिर गया था और बांह उसकी टूट गई। और पैसे की इतनी ज्यादा हमारे घर में प्रॉब्लम थी। 1.5 महीने के बाद मम्मी मुझे फिर मिलने के लिए आए, कुछ लेकर आए, नाले कुछ खाने के लिए लेकर आए थे मेरे लिए। और जब लेकर आए थे ना, वो पुलिस वाला कह रहे थे कि ये मुलाकात का समय निकल चुका। मान लो एक पिंजरा जो होता है, जाली सी बनी थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था जैसे उसको मार दूं, फाइट करूं, मतलब लड़ूं, इसके झगड़ा करूं इसके साथ। मुझे गुस्सा आ रहा था वो कैसे पेश आ रहा था, क्योंकि एक तो इतनी लेट मुलाकात पाने के लिए आए, एक मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शैतान ने अंदर मेरे दिमाग को इतना ज्यादा जकड़ के रखा था, मैं आपको क्या बताऊं। और जब मैं फिर वहां पर चलो मुलाकात फिर डाल दी उन्होंने मुलाकात, जब मिल गई। और मैंने पूछा मुझे कब बाहर निकालोगे, कह रहे पुत्र कर रहे हैं। मैंने कहा कब निकालोगे तुम, कह रहे हैं कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके कह रहे हैं कर रहे हैं। जब मैं मर गया फिर निकालोगे, मेरे शरीर को निकालोगे बाहर। और मैं इतना ज्यादा गुस्सा था, मैं अपनी फैमिली को कहना जा चले जाओ, अपनी मम्मी ने कहना जा निकल जाओ इथों, जाके चले जाओ, तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और फिर जाके जब मुलाकात का समय खत्म हो जाता, फिर मैं अपनी बैरिक पर चला जाता था। पर जब भी मैं चर्च में फिर जाता था मुझे शांति थी। फिर अचानक वो प्रचार मेरे पर लग रहा है कि अपनी माता पिता के आज्ञाकार रहो, जैसे भी हो। और प्रभु एक दिन प्रचार चल रहा था, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। पर मुझे पहले ये फील हो रहा था हुण मैं इतना ज्यादा पापी हूं, तो प्रभु की मुझे क्षमा करेगा। मैं इतना ज्यादा पापी हूं कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा, यही अंदर बात आती थी। एक समय की बात प्रचार चल रहा था अंदर कि प्रभु आपके पाप क्षमा करेगा, पाप माफ करने वाला परमेश्वर है, चाहे आपके पाप लहू लहान क्यों नहीं है। जब मैंने ये बात सुनी, मैं सोच रहा था सच में मेरे भी पाप हो जाए। अंदर से बड़ी खुशी सी महसूस हुई कि मेरे भी पाप माफ हो जाएंगे। और तो मैंने पूछा था ये बात जो लिखी है ये सच है बात। उन्होंने प्रभु के दास ने कहा कि हाँ जो लिखा है ये बिल्कुल सच है, प्रभु पाप माफ कर रहे हैं। मैंने कहा जैसा भी हो पाप, कह रहे हाँ जे तुसी मन के छड़ दो। और जब ये बात मुझे मिली थी, मैंने इस बात पर टिका रहा।
और जब मैं इस बात पर बने रहा था और मैंने ये बात को लेकर अपनी बैरक में आ गया, फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की जी। मेरे अंदर एक विचार आते थे और उस समय मतलब प्रभु बात कर रहा था। मैंने सोचा कि शैतान बात कर रहा है, क्योंकि शैतान आगे भी मुझे गुस्सा चढ़ा रहा था। मुझे आगे भी लग रहा है, मैंने कहा शायद शैतान चंगा बन रहा है, मतलब यही अंदर शैतान ही विचार डाल रहा है। पर मैंने प्रभु की बात अनसुनी करता गया। एक समय की बात, अचानक मेरे मुंह से बात निकलेगी, वो कोई लड़का था। जब मैं ऐसे प्रभु की बात कर रहा था, अंदर से एक आवाज आई, इसने परसों मतलब घर चला जाना है। जब उसने मेरे मुंह से बात निकली, वो सच में परसों निकल गया। उसने जब उसकी उसकी जमानत होगी तो उसने मुझे कहकर गया था जो आपने कहा था वो सच है। मैंने कहा यार मैं तो क्या नहीं है, मैंने कहा अंदर से बात आई थी वो कही। फिर उसके बाद मुझे दोनों आवाजों की पहचान हुई, प्रभु की आवाज कौन सी है और शैतान की आवाज कौन सी है। उस समय मैं सोच रहा था मैं मतलब जेल से कब निकलूंगा बाहर, कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा, अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करूंगा। और मैं सोच रहा था जब मैं घर में जाऊंगा पहले सेवियां बनाकर खाऊंगा, दूध वालियां, और ये बनाकर खाऊंगा, मतलब ये बनाकर खाऊंगा, क्योंकि हमें वहां पर दाल दी जाती थी, रोटी डेली, दाल डेली। मैं सोच रहा था घर में होते थे, मैगी खाते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, कब घर का अच्छा खाना खाऊंगा। तो प्रोफेट जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके जो पिताजी थे वो पहले से प्रभु के भवन में जाते थे, वो चर्च जाया करते थे, वो आपको भी कहते थे कि पाप मत करो, चर्च में जाओ, लेकिन आपकी जो संगति थी वो गलत लोगों के साथ हो गई थी। आप लड़की के चक्कर में पड़ गए, जिस वजह से आपको जेल में जाना पड़ा। और जब जेल में ही आप जब चर्च में गए तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा कि आप उसके भवन में खड़े हो, डरो मत, प्रभु आपसे बातें करते थे। तो हम जानना चाहते हैं फिर आप उस जेल से कैसे छूटे, कैसे आपको पता चला कि प्रभु ने आपको एक प्रोफेट होने के लिए चुना है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मेरे भाई की बांह टूट चुकी थी, हमारे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इतनी सारी प्रॉब्लम, और जमानत मतलब जमानतियों ने उस समय मिल रहा था जो जमानत दे पाए, और पैसे की भी बहुत सारा इशू आ रहा था, भाग दौड़ बहुत ही ज्यादा चल रही थी। वो तो भाग दौड़ कर रहे, पर मैं जेल के अंदर, शैतान मेरे अंदर विचार पो रहा है, तेरे घर की कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे, कोई तेरे घर की भाग दौड़ नहीं कर रहे। मैं इतना ज्यादा उस समय मतलब सोच रहा था। पहले तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, मैंने वहां पर सुसाइड करने की भी कोशिश की। शैतान मेरे अंदर ये भी विचार डालता था सुसाइड करूं, पर मैं ये सोच रहा था सुसाइड कैसे करूं। सोच रहा था पंखे के ऊपर ही देखी जाना, पंखे के ऊपर देखी जाना, पे कैसे मैं अपने आप को मतलब फांसी मतलब फाल लटका के मर जाऊं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे कई लोगों ने वहां पर बताया था, जो जेल में थे ना, कई लोगों ने मुझे ये भी बताया था अब तू बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि केस ही ऐसा डल चुका तुझ पर। और यही मैं अपने अंदर बहुत सारा सोच रहा था। मैंने कहा कुछ खाने के लिए मतलब ऐसा कुछ मिल जाए जिसके कारण मैं अपना शरीर को मतलब नष्ट कर लूं, अपने शरीर को मार दूं, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। फिर मैंने सोचा था मैं जेल से मतलब भागने का भी प्लान बनाया था, हम भी कैसे जेल से बाहर निकले, पर दीवारें इतनी बड़ी बड़ी थी, दीवारें भी हम मतलब बाहर नहीं निकल सकते। प्रभु के दास एक दिन बैरक में आ गए थे, और जब मेरे साथ आए थे, ऐसे जब प्रेम पड़ गया था उनके साथ, और जब मैंने पूछा, चलो मैंने कहा भी आज मेरे वाले भी आओ, मेरे वाले भी आओ, ऐसे हम बैठकर बातचीत कर रहे थे। उस समय जब वो बैठकर आकर मेरे लिए प्रार्थना कर गए, जब मेरे लिए प्रार्थना करके गए, और उस समय ही मेरी जिंदगी बदलनी स्टार्ट होगी। और मेरे बाइबल मेरे पास होती थी, जो उन्होंने मुझे, वो जेल के अंदर जो चर्च था, उन्होंने पादरियों ने मुझे बाइबल दी थी, प्रभु के दासा ने मुझे बाइबल दी थी, और बाइबल को लेके मैं ऐसे सो जाता था वहां पर। एक समय की बात, मैंने बाइबल बाइबल खोली थी, मैं देख रहा था, मुझे जोड़ लाके पढ़ना मतलब ऐसा आई जावे हौली हौली, इसका ये अर्थ हौली हौली प्रभु ने वहां पर कृपा अपनी करनी शुरू कर दी थी, मुझे बाइबल पढ़नी भी आएगी। और कई लोगों ने मुझे ये सवाल किया, जब मैंने किसी लड़के को पहले बताया था तू परसों निकल जाएगा, फिर मुझे एक आत्मा ने पहले से ये मुझे कहा था कि तू कब जाएगा, मतलब कोई तेरी परीक्षा करेगा तो ये जवाब दे। और किसी ने मुझे कहा है कि आप क्यों नहीं बाहर जा रहे, और आप क्यों नहीं जा रहे जेल के बाहर, आप कब जाओगे। फिर प्रभु ने मुझे कहा कि ऐसा, प्रभु ने मतलब उस समय फिर मेरे अंदर विचार आया, फिर प्रभु ने मुझे कहा, प्रभु ने मेरे अंदर ये विचार डाला कि तुझे कोई ऐसे पूछेगा और फिर तू ये जवाब देंगे उसका। और मैंने ये सोच लिया थी प्रभु की ही आवाज है। और फिर एक विंडो होती थी, विंडो होती ही सामने थी, विंडो को मैंने खोल के प्रार्थना करनी शुरू करनी। एक मतलब कोई तारा आता था, तारा मैं सोच रहा था तारे तो वैसे भी चढ़े हैं, पर वो तारा, आप यकीन मानो, वो तारा अलग था, बहुत ही तारा अलग था। जब भी आता था और वो तारा ऐसे बहुत ही लाइट देकर उसी समय मुझे चला जाता था, मेरे अंदर दिलेरी आती थी। और मुझे और ज्यादा प्रभु के, सच में जब मैंने ये प्रभु को उस समय अंदर नाम जान के, और जब मैंने विश्वास किया, मैंने जो जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया
के जगह पर मैंने ऐसा फीलिंग महसूस नहीं की जो मैंने वहां पर जाके जो चर्च में जब मैं गया था वो फील किया था। जब मैंने वो फील किया था ना, और आप यकीन मानो उस समय मेरा मन प्रार्थना करने को करे, मेरा मन प्रार्थना करने को करे, फिर मैं प्रार्थना करी जावा, प्रार्थना करी जावा, प्रार्थना करी जावा, प्रार्थना करी जावा। जब मैंने प्रार्थना करा था और मेरे अंदर आवाज आती, पुत्र मैं तुझे भी निकालूंगा जेल से बाहर। मेरे अंदर यही आवाज आती थी, पुत्र तू मैं तुझे भी निकालूंगा बाहर। और एक मेरा वहां पर मित्र बन गया था, वो वेरके का रहने वाला, अमृतसर का रहने वाला है। और क्योंकि हमें जो जेल थी वो अमृतसर के अंदर, अमृतसर में है जेल जिसके अंदर हम रहते थे, अमृतसर में है जेल, बहुत बड़ी थी जिसके अंदर रहते थे, गमटाले के पास थी जहाँ पर हम रहते थे। वहाँ एक लड़का था जो मेरा मित्र बन चुका था, वो ही मतलब यही सेम वाले केस में ही है, वो भी ऐसे ही आया था और वो वेरके का रहने वाला। ऐसे उसके साथ मुलाकात होगी और जब उसकी मतलब जब मुलाकात पड़ी कि उसकी मतलब जमानत हो चुकी, तो उसने मुझे कहा कि चल गुलाब भाई मैं जा रहा हूँ। मुझे मेरा रोन निकलने लगा। उस समय मैं अपने अंदर टूट गया था। फिर मेरे अंदर शैतान ने विचार पाया, तू नहीं निकल सकता बाहर, तू नहीं निकल सकता, देख तू कितनी प्रार्थना भी कर रहे हैं, अगर तू निकलना होता बाहर तो तेरी पहले दिन प्रार्थना तुझे निकाल देती। उस समय मैं अपने अंदर फिर टूट चुका, पर मैंने प्रार्थना नहीं छोड़ी, फिर मैंने प्रार्थना करता गया। कई लोग जेल के अंदर ये भी कहते थे, पहले ये काम करके आ गया, अब ये धर्मी बने फिरते हैं। और उस समय जब मेरे अंदर आवाज आती तो जब लड़का मुझे मिलने के लिए आया, उसने कहा कि ठीक है गुलाब ब्रदर मैं मतलब मैं चले आया ते जे मतलब इधर रब ने चाहे था फिर मिलेंगे। मैंने कहा चल ठीक है, मेरा रोन निकल लगा। मैं अपने मतलब सोने की तैयारी कर रहा हूँ, शाम का टाइम था, शाम तकरीबन होएगा, तकरीबन 7-8 का टाइम होगा, मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ। आप यकीन मानो मेरा भाई तो मेरा डैडी बाहर खड़ा था जेल के बाहर। जब मेरा डैडी और भाई जेल के बाहर खड़ा था, वो जो आता था चिट्ठी देने के लिए आता था, उसने कहा कि गुलाब नाम का कोई मतलब व्यक्ति है, उसने कहा कि जब जिसकी लड़के की जमानत हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको डोरी के पास बुलाया था, वो मेरा नाम लेकर आया था, एक चिट्ठी दिया, उसने कहा कि तेरी भी जमानत होगी। मैंने कहा यार झूठ ना मार, मैंने कहा तू झूठ मारा। उसने कहा नहीं सच में। और जब जेल के बाहर मतलब मैं मुलाकात मिलने के लिए गया था, उसने कहा कि अपना सामान मतलब ले लो, जो भी आपके हाथ में सामान, जो भी आपका सामान है। मैंने जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे, जो भी मेरे कपड़े थे वहां पर, और जब मैंने अपने कपड़े वहां से उठाए तो उसने कहा तेरी भी मतलब जमानत हो चुकी है। और जब मैं वहां पर जा रहा था, सब लोग आसपास के लोग हैरान हो गए, इतने ज्यादा हैरान हो चुके थे ना, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं जेल के वहां से बाहर निकला, और जब वैसे लाइन में एक मुझे डोरी के पास एक लाइन होती थी, लाइन में खड़ना पड़ता था और सब वहां पर जाल पड़ताल करके भेज देते थे। और बाहर जब मैं जेल से बाहर निकला था, डोरी का मतलब गेट खोला गया था, जेल का गेट खोला गया था, प्रभु ने फिर मुझे कहा कि जैसा तू अंदर था जेल में वैसा ही तू बाहर रहेगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। और मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि घर में झगड़े के कारण ही मैं जा सकता था। और फिर उस समय मैं अपने रिश्तेदारों के घर में रहने लगा था। हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं, एक मैं हूं और एक बड़ा है मेरे से, एक मेरी बहन है। जब मैं बहन को मिलने जाता था तो मुझे वहां से मेरे घर से निकलना पड़ता था। जब मुझे वहां से निकलना पड़ता था वो, तो मैं एक समय सोच रहा था अपनी सगी बहन के घर में रहता। उसने कहा भी भाई तुझे इतना चिर नहीं रख सकते। और जब मैं गया था उसने कहा तेरे रहने के कारण फिर झगड़ा होता है। तो बड़ा अंदर में इतना ज्यादा टूट जाता था अंदर, फिर मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। फिर मैंने अपने फिर रिश्तेदारों के घर में बहुत सारी लड़ाई होती थी, मेरे कारण लड़ाई होती थी और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी। फिर मैं अपनी एक ताई की लड़की के घर में गया, वो कह रही है कि नहीं सॉरी प्रात ने मेरा चिर नहीं रख सकती क्योंकि तू जानता है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। और जब मैं वहाँ पर शहर में रहने लगा था, फिर मेरी लाइफ के अंदर ऐसा पाप आया। जब मेरी लाइफ के अंदर पाप आया तो मैं उस समय जब मेरी लाइफ के अंदर पाप आया, जो मैं वहां पर काम करने लगा था ना, और 3 दिन मुझे बुखार था। 3 दिन ऐसा बुखार था जैसा मेरे शरीर के अंदर आत्मा ही निकल गई। ऐसा बुखार था जैसे वो बुखार ने मुझे हिला दिया है। मैंने सब कुछ छोड़कर, प्रभु ने कहा भी मैं तुझे, फिर मेरे अंदर आया कि ये मैंने ही तुझे किया है और मैं तुझे और जगह पकड़ना चाहता हूँ। फिर उस समय बाद में सुल्तान वेंट चला गया, वो मैं अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर चला गया। उस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं जाना था, फिर मैं मिस्त्रियों के नाल अपने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ रिश्तेदार ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मिस्त्रियों के नाल जान लगा।
और फिर मैंने प्रार्थना नहीं पर मैंने छोड़ी। उनके घर में भी झगड़ा होता था, उनके घर में भी झगड़ा होता था। जब भी रोटी देनी है रोटियां दे करके सुनाना, उन्होंने कहना भी तेन किन्नी तेरे रोटी ला दी, उत्त तो उन्होंने कही जाना है भी किन्नी रोटी खानी है या नहीं खानी। मैं अंदर टूट जाता, मैंने कहा घर होते तो हम जिदा मर्जी खा लेते थे, पर जब उन्होंने कहना भी तू किन्नी रोटी खानी है, तो बड़ा मैं कई रोटी नहीं खाता होंगे था उस समय के लिए। जो एक बात मैं सुनता ना, मैं रोटी नहीं खाता, मैं बाहर चले, मैं कह देता था मैं नहीं खानी, मुझे भूख नहीं, मैं खा के आया। मैं झूठ ही मार देना भी मैं खा कर आ गया, मुझे भूख नहीं है। और ऐसा ही वो दिन चलता रहा। मैं मिस्त्रियों के साथ भी जाता था, कई मुझे पैसे वो देते थे, कई बार नहीं देते थे। उस समय फिर जब मैं वहां पर सुल्तान विंड रहता था, मैं प्रार्थना मतलब डेली प्रार्थना करता था। मेरे अंदर आवाज आती भी तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर, तू मेरा काम कर। मैंने सोचा भी काम केड़ा है, काम मैं मिस्त्रियों के नाल ऑलरेडी जानदे हां, मैं सोचदा भी काम केड़ा। उसने कहा भी तू मेरा सुसमाचार दे, जेड़ा तेरा वचन तेरे को हाथ च ना रख के इनू अंदर पा। तो मैंने कहा प्रभु मैं केड़ा पढ़िया है, भी मैं कौन सा जानता हूं, मैंने तो ना तो पढ़ाई इतनी की, ना मुझे आता, ना हिंदी आती, ना पंजाबी आती है, फिर मैं कैसे पढ़ूं। उसने फिर मुझे फिर यही बात कही जो पहले उसने मुझे कही थी। उसने कहा सिखाऊंगा तुझे, दिखाऊंगा राह, और मेरी अखें तुझे देखन सदा। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जो तू मैनू सिखाएगा तो मैं सीखन लिए फिर तैयार है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, ऐसे ही मेरे एक रिश्तेदार की लड़की मेरे अंदर विचार आ था। प्रभु ने मुझे कहा था ये मतलब विचार आ रहे थे, प्रभु ने मुझे कहा ये भाग जाएगी। मैंने अपने रिश्तेदारों को, उसकी मम्मी को मैंने कहा था ये भाग जाएगी। मेरी फैमिली ने यानी कि रिश्तेदारों ने ये बात पर गौर नहीं किया, उन्होंने अनसुनी कर दिया और सच में वो भागी। एक समय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा अपना मुंह अड्डा, और मैंने अपना मुंह अड्डा और एक पोथी मेरे अंदर आई, और उसके अंदर जब मेरे अंदर आया तो प्रभु ने कहा अपना मुंह बंद कर ले, चिथ ले। और जब मैंने चिथा और मेरे अंदर ऐसा आ गया कि जैसा किसी ने मुझे अंदर ज्ञान दे दिया है। और जब ऐसा मुझे फील होया, उसके बाद पता नहीं आपे मेरे अंदर वचन की बातें आई जान, वचन की बातें आई जावे। मैं जान चुका था प्रभु मुझे अपना काम चाहता है कि मैं उसका सेवक बनूं, जैसा वो जेल में पास्टर कर रहे थे मैं भी वैसा सुसमाचार दूं। जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर में प्रचार कर रहा था, क्योंकि मैं उनके जेल से बाहर आने के बाद, उसके बाद पहले मैं और कहीं रहता था, रिश्तेदारों के घर में रहता था, क्योंकि जब वहां पर रहता था उन्होंने भी मेरा नाम लगा दिया, क्योंकि मैं कोई काम करने लगा था। कोई काम करने लगा तो कोई मेरे साथ ऐसे कोई लड़की टच होगी तो उन्होंने लग रहा है शायद फिर मेरी लाइफ वैसी। क्योंकि एक बार जब गंदा मतलब कोई बंदा कोई भी इंसान कोई गलत हो जाता ना, उसको हमेशा गलती बताया जाता, अगर वो सही भी हो जाए तो भी गलत बताया जाए। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड खराब हो चुका था, मेरा फ्यूचर मतलब खराब हो चुका था। तो ऐसा जब लड़की के टच हो गया तो वो लड़की ने उसने भी घर पर जाके शिकायत लगा दी मेरी रिश्तेदारों के घर में, वो भी मुझे चंगा नहीं समझने लगे। और फिर वहां से बाहर निकल के फिर मैं सुल्तान विंड आया। जब मैं सुल्तान विंड रहने लगा और ऐसा ही मैंने प्रार्थना की, सुसमाचार देने लगा, स्टार्ट कर दिया, सुसमाचार देना स्टार्ट हो गया। प्रभु मेरे अंदर कह रहा था कि ये इन्हें भाग जाना, तू उनको बता जाकर, तू बताता क्यों नहीं, तू चुप क्यों रह रहा है, तू बता। मैं अपने अंदर बड़ी खामोश होने की कोशिश कर रहा था, चुप रहने की कोशिश कर रहा, पर ये अंदर से आवाज चुप होने के लिए नाम नहीं रह रही थी, वो अंदर से आवाज निकल रही थी, मैं कुछ बोलूं। अचानक पता नहीं क्या हो गया, मतलब आत्मा ने ऐसे गवाही दी, तू बोल, तू चुप क्यों, तू बोल। फिर उस समय के लिए मैं जब बोल रहा था, जब मैं बोल रहा था और मैंने कहा कि ये लड़की ने भाग जाना, मेरे अंदर प्रभु ने विचार पाया कि इन्हें भाग जाना। उसने कहा कि नहीं इदा नहीं होगा, हमारी लड़की ऐसी नहीं हैगी और ये वैसे ही तो मतलब ऐसे ही तेरे अंदर विचार आ रहे। मैंने कहा मुझे नहीं पता प्रभु आपको मतलब मनु कह रहा है कि तानू मैं आपको बता सकूं। और जब मैंने मतलब ये बात कही, उन्होंने बात कही तो उन्होंने बात पर विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया। और सच में 3-4 दिन के बाद वो लड़की भाग गई। और ये लड़की के कारण, भाग के कारण, वो जोड़े मेरे दूसरे मतलब रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि शायद इधर कोई प्लान हो सकता है कि मेरा कोई हाथ होगा, क्योंकि मेरा तो रिकॉर्ड खराब हो चुका था। एक समय की बात है, मेरे रिश्तेदार ने मेरा गला पकड़ लिया, क्योंकि मैं प्रभु का काम कर रहा था। और वो कह रहे इसके कारण लड़ाई पती, मुझे कह रहा अपना बोरिया बिस्तरा उठा, चल अपने घर में चला जा, ये करके आ गया, हाँ तू ये धर्मी बन गया। उस समय की बात मैंने चुप चपीते ना वहां से निकला है। वो भी मुझे सुना रहे थे इन्होंने मतलब कपड़े देने पेंदे, धोते धवाए कपड़े देने पेंदे, रोटी देनी पेंदी। उन्होंने मेरा नाम लेके कहा भी गुलाब साडे घर दा सरदा नहीं है, तू अपने घर चल जा। मैं फिर होर किसी दे फिर दूसरे रिश्तेदारों के घर चल गया। मुझे बात सुननी पड़ती थी क्योंकि मजबूरी सी मेरी उस वहां पर रहने के लिए। जिनके मैं चर्च में जाता था उनका एक भाई था जो मिस्त्री का काम करता था, उनके साथ ही मैं भी काम पर जाने लगा। एक समय की बात है, वो बीमार पड़ गया तो वो मुझे कह रहा है कि आज मेरे ते मतलब मैं ठीक नहीं है, तू काम ते चल जा, तू उन्होंने मिट्टी उठाने का काम करना पड़ता था। मैं काम कर रहा था मिट्टी उठाने का। जब मैं काम कर रहा था वहां पर एक मतलब बुजुर्ग बैठे थे। प्रभु ने कहा कि मेरे बारे इनको बोल, अब तू शांति रहेगा। मैंने यहाँ पर ऐसा पढ़ना बांधा हुआ था
जैसे यीशु मसीह पहले बांधते थे, मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, मैंने यीशु मसीह की कोई कॉपी नहीं की, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह के बारे प्रॉपर्ली जानता भी नहीं था, मैंने ऐसा ही बांध लिया था। वो बाहर बैठी थी बुजुर्ग औरत, जब बाहर बैठी थी प्रभु ने कहा मेरे अंदर आवाज आ रही ये बात क्या है उसको, और मैं सोच रहा था कि प्रभु मैं कैसे कहूंगा, वो तो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं कैसे कह पाऊंगा। उसने कहा कि नहीं तू पहले ये वर्शिप कर, ये ऐसा कर, तू जाएगा तो खुद पूछेंगे। और जब मैं ये वहां पर गया तो जो जो प्रभु ने मेरे अंदर बात कही वो एक एक बात सच हो रही थी, एक एक बात सच हो रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि मैं जिद्दा अब्राहम के साथ था, इसहाक और याकूब के साथ था, मैं तेरे साथ भी। मैंने पूछा ये कौन है, प्रभु ने कहा मैं तुझे सब बता दूंगा ये कौन थे, और तुझे सब पता चल जाएगा ये कौन थे। उसके बाद मैंने डेली उनको सुसमाचार देना, और मैं उनके घर में हम बैठकर बात करते थे, प्रभु की बात करनी है, प्रभु के बारे बताना है। मैंने उनको अपने बारे बताया, कैसे प्रभु ने मेरी लाइफ में काम किया, प्रभु ने कैसे मुझे बदला। और जब मैं इनको बता रहा था, फिर मिस्त्री मुझे कह रहे थे ये लोग नहीं चर्च आ सकते। हम जब नेक्स्ट टाइम मतलब काम पर गए थे, 2-3 दिन के बाद हम काम पर गए थे, और कह रहे ये चर्च नहीं है। मैंने कहा नहीं ये चर्च जरूर आएंगे। कह रहा लगी शर्त। मैंने उस समय मुझे नहीं पता, मैंने भी शर्त रख ली, मैंने कहा लगी शर्त कोई बात नहीं। और जब मैंने बारिश पड़ रही थी, कह रहा नहीं चर्च है, मैंने बारिश में भी और बारिश में चला गया, लेकर आया उनको चर्च में लेकर गया। और जब मैं चर्च में लेकर गया, प्रभु ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तुझे बहुत ही ज्यादा बढ़ाऊंगा। एक समय की बात थी, मैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए मतलब चर्च में इकल्ला बैठा था। दास थे वो चर्च से बाहर थे, पहले कहीं गए तो उनको काम पड़ गया था, पहले मैं चर्च में इकल्ला बैठा था। उसने कहा तू चर्च में बैठ मैं आता हूं। उसके अचानक कोई लड़की भी आ गई, मुझे नहीं पता वो क्यों आई थी, क्यों प्रार्थना करनी आई थी। और मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा था, मेरी अचानक आंखें मतलब खोल दी, शैतान ने खोल दी कि एक लड़की के कारण मेरी आंखें शैतान ने खोल दी। तो वो कुछ शायद कुछ कहना चाहती थी मेरे से, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मुझे प्रपोज करना चाहती थी। मैंने कहा आगे ये काम से तो मैं निकल कर आया हूं, ये काम से तो मैं पहले से निकल कर आऊं, फिर मैं काम में क्यों जाना चाहता हूं। पर शैतान फिर मुझे उजला रहा था, वहां पर शैतान फिर मुझे उजला रहा था, मैं पाप करूं। वो कुछ कहने वाली थी, उससे पहले एक ऐसी आवाज आई, ऐसी आवाज, उसने कहा हे, उसका नाम लेके प्रभु ने कहा, उसने कहा हे रोशी, हे रोशी। उसने कहा ये मेरा दास है। उसने जब ऐसी आवाज दी, मुझे मैं डर गया, मैंने देखा आसपास तो वो लड़की चर्च से बाहर हो गई। वो चर्च से जब बाहर हो गई थी, चल गई। उसके बाद जब मैंने फिर डेली जब भी चर्च होता था, रात को कहीं किसी के घर में मीटिंग होती थी, हम बंदगी पर जाते थे, संगति करने जाते थे, लोगों के घर में जाता था। और फिर हमने प्रार्थना करनी शुरू की, होली धीरे धीरे पूजे, प्रभु ने वचन पढ़ना सिखाया। प्रभु के ग्रंथ में लिखा, जैसा जैसा लिखा मैं वैसा वैसा लाइफ में करता गया। और फिर प्रभु ने क्या, देख पुत्र मैं तेन बहुत जल्द बाहर खड़ने वाला, मतलब घर खड़ने वाला, और देख मैं तेन घर खड़ांगा, और सारा कुछ मैं सही कर चुका। घर चला गया था, और थोड़े दिन के बाद तो प्रभु मतलब घर के लोगों ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। कह रहे तेरी जान को खतरा है, तू बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने धमकी लगाई थी अगर बाहर निकले थे, हमें देख गए थे, हम मार देंगे, इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि हमारे घर में पहले भी बड़ी तोड़ फोड़ होती थी, हमारे घर में आते थे, मुझे ढूंढने का थे, कह रहे इसकी बहन को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और इतना ज्यादा दुखी मेरे घर भी, फिर मुझे मतलब मेरे साथ मतलब ऐसे कर लगे, तेरे करके ये सारा कुछ जो है असी मतलब थले लग गए, साडे को कुछ खान नहीं लगा, पीन नहीं लगा। असी चटनियों के नाल मतलब फैमिली रोटी खाती होंगी उस समय के लिए। 3.5 महीने मैं जेल में रहा हूँ। उसके बाद 3.5 महीने से बाहर, मैं पूरे 3.5 महीने से ना कम तो ना ज्यादा। उसके जब 3.5 महीने से बाद मैं जेल से बाहर आके 2 साल में घर से बाहर रहा। 2 साल के बाद तकरीबन मतलब 18 की बात है, 2016 में मेरा केस था, 2016 में जेल के अंदर ही था 3.5 महीने। उसके बाद मैं 2018 में मैंने सेवकाई स्टार्ट की। 2000 जब मैं 18 में घर में आ चुका था, उसके बाद मैं 2-3 महीने घर पर रहा, और फिर मैंने काम की तलाश की। प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर था, वहां पर मैं चाय का काम मतलब चाय पानी देने का काम करता था, पकड़ाता था, लोगों को देता था। एक समय की बात अचानक ही जब मैं वहां पर 3-4 महीने निकल गए जो दफ्तर में काम कर रहा था। एक समय की बात अचानक मैं अब पानी पीने निकला, जो रैबर होता ना, रैबर होता है पानी वाला, वहां पर बाहर होता था, और बाहर रैबर था, मैं पानी पीने के लिए निकला। जब मैं पानी पीने के लिए आया था, निकला और पानी पीने के लिए आया था, एक वहां पर कोई हैंडीकैप था, मेडिसिन लेने आए थे, हैंडीकैप की मेडिसिन लेने आए थे। अचानक मेरी निगाह उस पर मतलब पड़ गई थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि आप कहां पर आए हो, और मैंने जब पूछा कि आप कहां पर आए हो, कह रहे हम मेडिसिन ले रहे हैं। मैंने कहा इनको क्या प्रॉब्लम है, कह रहे भी ऐसा से। मैंने कहा चर्च खड़ा करो, कह रहे तुसी पास्टर, मैंने कहा नहीं मैं पास्टर नहीं है, मैं वैसे विश्वासी हाँ।
और कह रहे अच्छा, ते मैंने कह रहे भी आप चलो हमारे घर में आके ऐसे ही प्रार्थना करके चल दो। मैंने कहा ठीक है। 2-3 के बाद मैं उनके घर में चला गया। मेरे अंदर प्रभु ने डाला, इनको बोलो घर में मीटिंग रखो। जब प्रभु ने मुझे बोला घर में मीटिंग रखो, जब मैं मीटिंग करने गया, मेरी मीटिंग में कोई नहीं आया, केवल दोस्त थे बस। एक वो बुजुर्ग औरत थी, एक दूसरी उसकी सहेली थी। उसके घर में मीटिंग थी, उसकी सहेली। और जब वो अपने घर में मुझे लेकर गए थे, जब मुझे अपने घर में वो लेकर गए, उनके बच्चे सोच रहे थे ये कौन नौजवान है, क्योंकि उनके घर में मतलब फैमिली थी। और उस समय ही उनकी भविष्यवाणी होने लगी। प्रभु ने मुझे कहना कि इनके घर में ये प्रॉब्लम है, तो वो एक एक भविष्यवाणी बिल्कुल सच थी। एक एक भविष्यवाणी जो जो प्रभु मुझे बताता, उनकी जिंदगी में सब कुछ घटा था और बीतने वाला था या हो चुका था, ये सब कुछ प्रभु ने उनके बारे में मुझे बताया था। जब प्रभु ने उनके बारे में मुझे बताया और जब बताया था, वो उनके घर में फिर हौली हौली ऐसे ही चर्च लगने लगा। चर्च लगने के बाद फिर कई लोग बढ़ने लगे। किसी की पथरी होती थी, वो पथरी निकल जानी। रसोली होती थी, रसोली निकल जानी। किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होती थी, दुष्ट आत्मा निकल जानी। और दिन प्रतिदिन मैं प्रभु में बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और प्रभु के वचन के रही प्रभु ने मुझे पहले प्रभु ने बताता गया था। उस समय के लिए नाले नाले मुझे बताता भी गया था, ऐसे दुष्ट आत्मा को डांटना है, ऐसे प्रेल करनी है, ये करनी है। उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा कि तूने फास्टिंग भी करनी है। और जब मैंने फास्टिंग की तो मैंने पूछा था फास्टिंग कैसे करने, किसी से पूछा था। और कह रहे भी ऐसे फास्टिंग में पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या दूध ले सकते हैं। मैंने कहा ये कैसा फास्टिंग है। और प्रभु ने मुझे कहा कि तू ऐसा फास्टिंग नहीं करना, मैं तुझे बताऊंगा कैसा फास्टिंग करना है। उसने कहा ना तू 3 दिन कुछ खाएंगा तो ना कुछ पिएगा। और जब मैंने 3 दिन ना कुछ खाया थे ना कुछ पिया थे, उस समय फिर मुझे प्रभु की आवाज आवाज कहती थी छत पर आ जा। जब मैं छत पर प्रार्थना करने के लिए 3 बजे सुबह मॉर्निंग टाइम में 3 बजे प्रार्थना करने गया, एक काली बिल्ली मुझे बहुत डराती थी। मैं फिर प्रार्थना छोड़ देनी और फिर मैं अगली बार गया, फिर मैंने प्रार्थना छोड़ देनी। और फिर प्रभु ने जब तीसरी बार गया, प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और आंखें ना बिल्कुल खोल। और मैंने आंखें बंद रखी, मुझे ऐसा लग रहा है वो काली बिल्ली मेरे पास गोदी में बैठ गई है, मुझे ऐसा डर लगे। प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी और यदि स्टार्ट करती, 2 बजे प्रार्थना करनी स्टार्ट की, दोपहर प्रार्थना करनी स्टार्ट की, बारिश होती तब मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की। फिर मैंने वचन में यह भी पढ़ा था और दिन प्रतिदिन में प्रभु के वचन में बढ़ता गया, बढ़ता गया। प्रभु ने बड़ी सारी अपने वचन की गहराई मुझे बताई थी। और मैंने ये वचन में पढ़ा था, मूसा ने जब हाथ उठाए थे, योशुआ जीत गया था, उसके हाथ के नीचे पत्थर रख दे। मैंने सोचा भी मैं हुण प्रार्थना कैसे करा, फिर मेरे भी कोई हाथ उठाए। मैंने पता क्या किया, मैंने पंखा होता है ना, पंखा छत वाला पंखा होता है, और पंखे के ऊपर चुन्नी डालते, ऐसे दुपट्टे डाल के 2 दुपट्टे बांध कर मैंने ऐसे पंखे के ऊपर डालकर मैंने अपने हाथ बंद दिए मूसा की तरह। तो मैंने हाथ बन के मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने प्रभु ने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा और ज्यादा बढ़ाऊंगा, तुझे बुद्धि में ज्ञान में तुझे और ज्यादा बढ़ाऊंगा। और जब ये बात कहते गए प्रभु, और मैंने ये बात पर बिलीव किया, विश्वास किया, और प्रभु ने ये जेल से ही मुझे कहा था, उसने कहा तुझे सारे छोड़ सकते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये जेल के अंदर ही प्रभु ने मुझे बात की। उसने कहा तेरे सारे यार दोस्त धोखा दे देंगे तुझे, पर मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा तूने किसी पर तो विश्वास किया था, और पर उसने क्या भी मुझ पर भी विश्वास करके दे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, आगे भी विश्वास किस पर किया पर धोखा मिला। उसने कहा नहीं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया ये बात पर। जब मैंने विश्वास किया प्रभु पर, और मैं प्रार्थना में बढ़ता गया, फास्टिंग में बढ़ता गया, पवित्रताई में बढ़ता गया, तो आज प्रभु की दया से मैं सेवकाई कर रहा हूं। 7-8 साल हो गए मुझे सेवकाई करते को। मैं चम्यारी चर्च लगा रहा हूं, शिफा चर्च के नाम विच साडा चर्च है। लोग वहां पर आते, प्रभु का वचन सुनते हैं, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद होते हैं, पथरियों से लोग आजाद होते हैं। और प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम लिए, मैं तो कभी सोच नहीं सकता। और कई वीडियो में ऐसा है, एक छोटा बच्चा था जो ट्विंस पैदा हुए थे, और एक लड़का, ट्विंस में एक लड़का था जो मर चुका था, और वो भी प्रभु ने मेरे द्वारा जिंदा किया है। एक नशे में टीका लगा के मर चुका था, वो भी प्रभु ने मेरे द्वारा जिंदा किया। बड़ी बड़ी भविष्यवाणी प्रभु ने करवाई है। सो प्रोफेट जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो नशों में फंसे हुए हैं, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो अपनी कॉलिंग को समझ नहीं पा रहे कि प्रभु उनके द्वारा कौन सी सेवकाई करवाना चाहता है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैं सबको ये बताना चाहता हूं, जैसे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया था, पर मुझे नहीं पता भी मेरी कॉलिंग क्या थी।
मुझे बिल्कुल नहीं पता मेरी कॉलिंग क्या थी और जिस मकसद के साथ प्रभु ने मुझे खड़ा था, जो जो बातें प्रभु ने मुझे कही थी, रियल मेरे साथ वैसी ही घटना होने लगी। आज भी बहुत सारे लोग यही सीखते भी हम भी ये पाप में, शायद प्रभु हमें भी प्रचारक का खड़ा कर गया। हमेशा कॉलिंग सबकी एक नहीं होती। देखो, प्रभु वचन कहता है, करंथियों की किताब में लिखा, आत्मा एक है लेकिन दातें जो हो वरदान है वो अनेक प्रकार के हैं। किसी को वरदान मतलब गाने का वरदान दिया है, किसी को साज बजाने का वरदान दिया है, किसी को बीज भोजन का वरदान दिया हुआ है, किसी को सेवकाई मतलब हेल्प मतलब किसी को मतलब प्रचार करने का वरदान दिया, सुसमाचार फैलाने का वरदान दिया हुआ है। ये सब प्रभु के ही वरदान। आज जितने भी मुझे देख रहे हैं, जंग मैन है, लड़कियां हैं, चाहे उसमें लड़के, जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपकी कॉलिंग आप सोचते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता मेरी कॉलिंग क्या है। बहुत सारे जंग मैनों को, लड़कियों को ये नहीं पता मेरी कॉलिंग क्या है, प्रभु ने क्या मुझे चुना है, किस काम के लिए मुझे चुना है। ये कंफ्यूजन है लोग। पर आज सारा कंफ्यूजन जो आपके अंदर ये कंफ्यूजन चल रही है, आज विश्वास करो कि प्रभु ने आज आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे खड़ा किया है। और आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, और ध्यान से पहले सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपकी कॉलिंग सेम नहीं है, आपकी कॉलिंग सेम नहीं हो सकता है। आपकी कॉलिंग में अगर किसी को मतलब कोई नहीं पढ़ा, अगर कोई प्रभु के वचन के बारे नहीं जानता, हो सकता है आपकी कॉलिंग एक पढ़ने वाली कॉलिंग है, हो सकता है आपकी कॉलिंग बजाने वाली कॉलिंग है, मतलब साज बजाने वाली कॉलिंग है, हो सकता है आपकी कॉलिंग गीत गाने वाली कॉलिंग है, हो सकता है आपकी कॉलिंग हेल्प करने वाली कॉलिंग है। जरूरी नहीं है कि आज जैसे प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, पर आपको नहीं पता। जैसे अब आपको मैंने बताया कि मेरी गवाही में ऐसा ये हुआ है। जरूरी नहीं है कि प्रभु भी आपको ऐसे इस्तेमाल करे, वो किसी ना किसी कारण भी आपको इस्तेमाल कर सकता। अगर आप किसी प्रभु के दास के साथ भी जा रहे थे, इसका मतलब भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप किसी के साथ गीत भी गा रहे हैं तो भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप वर्शिप भी कर रहे हैं तो भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप परमेश्वर का वचन भी पढ़ रहे हैं तो भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं तो भी प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आज मेरी तरह आप टेस्टमनी भी दे रहे हैं और आज आपने अंदर ये तुम कह रहे हो कि मैं भी टेस्टमनी दूंगा, जाकर मेरी लाइफ में प्रभु ने काम किया, मैं जाकर टेस्टमनी देकर आऊंगा, वहां पर जाकर मैं टेस्टमनी देकर आऊंगा, मैं जाके अपनी अद्भुत गवाही देकर आऊंगा। और जब तुम ये सोचते हो, ये भी प्रभु का ही काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। यीशु मसीह ने तो खुद कहा कि तुम मेरे गवाह बनो, मैं तुम्हें गवाह बनाऊंगा। और हम गवाह हैं, आज भी आपकी लाइफ में काम है। हो सकता है तुम पहले इतने ज्यादा विचार में, पर अब निकल चुके हो। पर टेस्टमनी दी किसने? प्रभु ने टेस्टमनी दी है, प्रभु ने आपको चुना है। आज मैं सब जंग मैनों को कहना चाहता हूं, जो आप प्रभु का काम करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं मेरी कॉलिंग क्या है, हो सकता है आपकी कॉलिंग आज जो मैं बता रहा हूं, आपकी ये कॉलिंग हो सकती है। आज जो प्रभु, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर कह रहा है, मेरे अंदर जोश नहीं है, क्योंकि ओदी आवाज ही ऐसी है, ओदे अंदर बोल ही ऐसे है। और आज परमेश्वर आपको कह रहा है, हे जंग मैनों, हे लड़कियों। एक मैं ऐसी भी कोई लड़की को देख रहा हूं जो विचार में है और गलत वीडियो देख रही है, पतली सी गोरी सी है और बहुत सारी गलत वीडियो देख रही है। बस वो ये चीज़ें कन्फ्यूजन है कि उसकी कॉलिंग क्या है। मैं तुझे कहना चाहता हूँ सिस्टर, इस पाप से बाहर आ, इस पाप से बाहर आ, इस पाप से बाहर आ। आज प्रभु भी तुझे इस्तेमाल करना चाहता है और प्रभु चाहता है कि तू उसके प्रभु के बारे ये दसे कि प्रभु ने तेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े काम किए। अगर आप टेस्टमनी ही दे रहे हैं, आप प्रभु का काम कर रहे हैं, आप गवाही ही दे रहे हैं, आप प्रभु का काम करें, किसी की हेल्प भी करते हैं, वो प्रभु का काम ही है। जरूरी नहीं है कि हम सारे, अगर सारे लोग पास्टर बन गए तो कलीसिया किन्हें सुनना है? समझ आ रही है? तो ये कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सारे पास्टर ही बन गए तो सब लोग प्रभु के दास, फिर सुनना किसने? सब तो प्रभु के दास हो गए। तो जो सुनते हैं, जो कलीसिया है, वो भी प्रभु का काम कर रहे हैं। जो टंट लगाते हैं, सेवकाई करते हैं, टंट लगा रहे हैं, आप किसी दास के साथ टंट लगा रहे हो, वो भी प्रभु का काम कर रहे हैं। आप किसी के दास को, मतलब दास को बाइक की जांच नहीं, गाड़ी की जांच नहीं, आपको जांच है, आप लेकर जा रहे हैं उनको, ये भी प्रभु का काम कर रहे हैं। तो ये प्रभु का ही काम है, ये प्रभु ही डाल रहा है आपके अंदर। तो मैं ये सबको कहना चाहता हूं, जरूरी सबकी कॉलिंग एक नहीं है और आत्मा एक ही है, वो परमेश्वर का आत्मा है, पर दातें आपको वक वक दिए
और आपको वरदान परमेश्वर ने वक्फ कर दिए हैं। आपको वो जिस तरीके के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहता है वो आपको इस्तेमाल करेगा। तुम अपने तरीके के साथ बिल्कुल ना चलो। जे तुम अपने तरीके के साथ चलो, पीले हम पास्टर बन जाते हैं, पास्टरों की लाइफ अच्छी है, मेरे पास गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छे कपड़े होंगे, भाई ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम आज मेरे घर में जाकर देख लो, मेरा घर तो आप वो लेंटर है, वैसे तो लेंटर है, वैसे वो गिरने वाला है, तो जरूरी मेरे घर में आकर देख लो आप। जरूरी नहीं है कि हम आकर पैसे, आपको लग रहा है शायद उनको पैसे बड़े आ रहे होंगे, शायद ये तो अच्छी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पी रहे होंगे। जरूरी भाई आप भी प्रभु का काम कर रहे, प्रभु आपको भी सब कुछ देगा। आपको रोटी मिल रही है उसमें आप खुश रहें, आप कपड़े दे रहे हैं, प्रभु ने हमारे कज्जा है, हमारे शरीर को कज्जा है, इससे बड़ी और क्या गवाही है। प्रभु ने हमारे शरीर को कज्जा है। अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प भी कर रही गवाही, अगर आप सोच रहे हैं मैं देने जाऊंगा गवाही, मुझे कौन रोकेगा, जैसे खोजे ने कहा था मुझे केड़ी चीज बपतिस्मे से रोक सकती है, आप भी कह सकते हैं मुझे गवाही देने से कौन रोक सकता है। कई लोग, मैं कई लोगों की लाइफ में देख रहा हूं, करण गवाही देने से बड़ा शर्मा रहा है। उसकी जिंदगी में प्रभु ने इतने सारे काम किए, कैसा वो विचार में होता था, कैसा ब्लू फिल्म देखता था, कैसा वो गंदी गंदी पिक्चरें देखता था, प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम किया। वो नहीं चाहता कि शैतान आपको रोक रहा है, शैतान नहीं चाहता कि आप टेस्ट मनी दें, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु की अगुवाई बने। शैतान, क्योंकि वो वचन को तोड़ना चाहता है शैतान, क्योंकि प्रभु ने कहा आप उसी धरती के बनने तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब हम ठहर चुके हैं, हम विचार से बाहर आए, जैसे मैं बाहर आया, जेल से बाहर आया, पाप की जिंदगी से बाहर आया, प्रभु ने मुझे गवाह ठहराया, आज मैं इतनी दूर से मजीठे से गवाही देने आया हूं। समझ पा रहे हैं आप? इस करके इतनी दूर से मैं गवाही देने के लिए आया हूं। मैं यही चाहता हूं आज प्रभु की दया से, और प्रभु ने ये मुझे कहा है, आज प्रभु मेरे अंदर फिर डाल रहा है, जैसे उसने मुझे भविष्यवाणी का वरदान दिया, आज वो ही कह रहा है जितने लड़के लड़कियां, कोई 40-45 साल की उम्र का है, उसकी जिंदगी में एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा काम हुआ था, वो गवाही देने से शर्मा रहा है, कोई सोनू नाम का है, और मैं कहता हूं प्रभु के दास से आपको भी प्रभु इस्तेमाल करे। गवाही दो, बस आपको गवाही देनी है, आपको गवाही देनी है, शर्माना नहीं है। जे आप शर्मा रहे, आप प्रभु का काम नहीं करना चाहते, शैतान आपको डिफ्यूज कर रहा है, शैतान आपको रोक रहा है। प्रभु ने आपको बैठने वाला आत्मा नहीं दिया, प्रभु ने आपको शांत होने वाला आत्मा नहीं दिया, यीशु ने आपको चलाने वाला आत्मा दिया है, यीशु ने आपको बोलने वाला आत्मा दिया है। यीशु चाहता है आप बोले, यीशु चाहता है इस मंच पर आगे आप गवाही दें और यीशु के गवाह हो जाएं, और चैनल का नाम ही है यीशु दे गवाह। इसलिए आपको आना है, और अगर आपको नहीं पता चल रहा है, हमें हम कॉल कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली बात तो अगर वो सेवकाई क्या है जिसमें परेशानी नहीं है। सीधी बात, पौलुस की जिंदगी में परेशानी नहीं आई, मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं आई। मैं भी चाहता था यार मैं क्या कर लूं कि टेस्ट मनी देनी है, उदा ही दे दांगे कलीसिया दे विच जा, कलीसिया दे विच मैं रोज वाली टेस्ट मनी देना, पर मैं धरती दे बन्ने तक गवाह बनना। आज मैं गवाह बन के धरती दे कोने कोने तक खड़ा ते शेयर कर दोनों प्रभु की दया से। सो प्रोफेट जी, अभी आपने बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया कि प्रभु ने हम सबको गवाह बनाया है। अगर हम अपनी गवाही नहीं शेयर कर रहे, अगर हम अपनी गवाही देने में झिझक रहे हैं, तो हम प्रभु के गवाह नहीं हैं, हम उसके सेवक नहीं हैं। तो अभी आपने यूथ को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। सो प्रोफेट जी, आप इतनी दूर से हमारे पास आए और अपनी जीवित गवाही को, जो रियल टेस्टिमनी है, उसको आपने इतने जबरदस्त तरीके के साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय एमसी की प्रोफेट जी। जय एमसी दी, जय एमसी दी। तो अभी आपने प्रोफेट गुलाब सिंह जी की टेस्टिमनी को सुना, तो आज आपने जाना कि कैसे शैतान यंग बच्चों को नशों में, व्यभिचार में, लड़के लड़कियों के चक्कर में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंसाता है। लेकिन मेरी एक बात याद रखें, बाइबल बताती है कि पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, लेकिन जो अनंत जीवन है वो सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो आप पाप में ना गिरे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। आप प्रभु यीशु मसीह को जानें, उसे कबूल करें, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन है। तो मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवनों में ज़रूर फल लेकर आएगी। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को
सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।